रऊ भाई, मैं इतना प्यारा खूबसूरत क्राउड देख के ये सोच रहा था कि इन सबको क्यों ना गवर्नर हाउस में खाने पर चाय पे इनवाइट किया जाए, कर लिया जाए सबको। मुझे लगता है पीछे वाले नहीं आना चाह रहे हैं, पीछे से तालियां जोर से हैं। चले भाई, तो यहां जितने लोग मौजूद हैं ये एक दिन गवर्नर हाउस के मेहमान हैं। पूरा दिन गवर्नर हाउस आपके हवाले कर दिया गया है, ठीक है? सिर्फ आके खाना खा के नहीं जाना है, पूरा दिन गवर्नर हाउस आपके हवाले कर दिया गया है। मैं तहे दिल से और दिल की अता गहराइयों से हमारे हर दिल अजीज रऊफ ताबानी भाई, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला जब किसी को साहिब सरवत साहिब हैसियत बनाए और वो फिर दूसरों के लिए भी सोचे, तो उससे अच्छा इंसान नहीं होता। मैं इनकी पूरी फैमिली को जानता हूं, ये आज से नहीं कई सालों से इंसानियत की खिदमत और लोगों की मदद का जज्बा लेकर हमेशा से आगे आगे पेश रहे हैं। और मैं यहाँ पर हमारे ओमान के कौंसल जनरल, जो कि अब मैं समझता हूँ कि आधे ओमानी और आधे पाकिस्तानी हो गए, बल्कि अब रऊफ भाई कह रहे हैं थोड़े दिन और रहेंगे तो पूरे पाकिस्तानी हो जाएंगे, तो इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। मोटलानी साहब आप भी ऊपर आ जाए, नीचे क्यों बैठे? हमारे बहरीन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी ऊपर आ जाए। हमारे रशिया के जो वाइस कौंसल जनरल हैं ऊपर ही हैं। हमारे जेएफएस बिल्डर के इरफान वाहिद साहब, इनके लिए भी बहुत सारी तालियां। हर नेक काम के लिए तैयार रहते हैं और मैंने इनसे कहा है जब तक आप ये नेक काम करते रहेंगे अल्लाह ताला आपको इसी तरह आगे लेके जाता रहेगा। तो वाकई ये भी तारीफ के वो हैं मुस्तहिक। श्रीलंकन कौंसल जनरल ब्रदर, ठीक है ना? हाँ, ये भी हमारे श्रीलंका के कौंसल जनरल के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। सैयद आरिफ अली भाई और सैयद मोहम्मद असगर भाई और जितने भी इस आज के प्रोग्राम के लिए जो पूरी टीम, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सारा टीम वर्क होता है, इसमें एक एक शख्स, चाहे वो साउंड वाला हो, माइक वाला हो, स्टेज वाला हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप सब ने सुना, तो ये एक टीम वर्क है। तो मैं चाहता हूं इस पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम सब यहां आज इन बच्चों के साथ मौजूद हैं। मैं बहुत सारे माँ और बाप के जो जज्बात हैं उनको अच्छी तरह समझता हूं। आजमाइश अगर आपको इस दुनिया में है तो ये यकीन रखिएगा कि ये आखिरत में राहतों का सामान है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी अपने बंदों पर इतना जोर और वजन नहीं डालता कि वो ना उठा सके। ये वक्त कठिन है और मुश्किलें नजर आती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। हमें अपने जज्बों को कमजोर नहीं करना। बहुत सारी चीजें जो आज रऊफ ताबानी भाई और इनकी टीम ने बताई हैं, मेरा यह मानना है कि यह सब रियासत का काम होता है, हुकूमत का काम होता है कि वो आपके इन मसाइल को हल करें और इतने सारे वसाइल आपके सामने रख दें कि ये जो परेशानियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये रिजॉल्व हो जाए। लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे निजाम के तहत बंधे हुए हैं जहां माशरती और माशी प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक ऐसा माफिया का सिस्टम
जिसने इस वतन अजीज पाकिस्तान को, इस सूबे को और इस शहर के लोगों को जकड़ा हुआ है। आज जो यहां परफॉर्मेंस दी गई, जिसमें यह बताया गया कि ये वतन पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो है, लेकिन यहां पर रहने वाले तमाम ही लोग पाकिस्तानी हैं और एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम कौमियतों में, फिरकों में, सियासी जमातों में इतने बढ़ चुके हैं कि हम इन बच्चों को भूल गए, इन लोगों को भूल गए जो इस वतन में परेशानी की जिंदगी गुजारे। वो किसके पास जाए? क्योंकि हमें तो सियासत से फुर्सत ही नहीं। ऐसा ही है मेरे जो भाई, ये जो नौजवान, जो मेरी ये यूथ है जिसका फ्यूचर जुड़ा हुआ है हमारे फैसलों से, जो कि मुंतजिर हैं कि ऐसे फैसले हों कि ये भी अपने पैरों पे खड़े हो सकें, लेकिन इनके लिए हम नहीं सोच रहे। हम एक दूसरे को ठीक करने में लगे। यहां जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, मुझे अंदाजा है कि वो किस परेशानी से जिंदगी गुजार रही, किस तरह अपने बच्चों को अपना पेट काट कर आला तालीम के लिए या उनकी सेहत के लिए, दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए किस तरह से सुबह से शाम तक परेशान होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आज यहां जो सब बैठे हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट भी है, इत्मीनान भी है। क्यों? क्योंकि एक उम्मीद तो है कि ये पाकिस्तान जिस लिए हासिल किया गया था, एक ना एक दिन तो आएगा जब वो मकसद हासिल होगा, पूरा होगा। और कौन पूरा करेगा? आप लोग पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि खामोशी भी सबसे बड़ा जुर्म, खामोश रहना भी सबसे बड़ा जुर्म है। अगर आप जुल्म होता हुआ देख रहे हैं, आप कुफ्र का निजाम देख रहे हैं, तो माजरत के साथ आप भी उतने ही मुजरिम हैं जितना वो निजाम चलाने वाला। हमें आवाज उठानी है, हक और सच की आवाज उठानी है, जिसकी तलकीन हमें हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने की, कि सच का साथ देना, हक का साथ देना। लेकिन हम उन माफियाज का, उस निजाम का न चाहते हुए भी खामोश रह के हिस्सा बन जाते हैं। तो क्या ख्याल है, खामोशी तोड़नी है? तोड़नी है, नहीं तोड़नी? वरना जो किसी शायर ने कहा कि एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि कहां जा रहे हैं हम। गवर्नर हाउस, लेकिन गवर्नर हाउस आने से, वहां बैठने से मसला हल नहीं होगा। मसाइल आपको पता है क्या? मेरी जितनी बहनें यहां बैठी हैं, घरों में इतनी गैस आ रही है कि चूल्हा बंद नहीं करते हैं। बताएं मेरी बहनें, गैस आ रही है? ये देखें, मैंने सुना है पानी तो इतना आ रहा है, नली बंद नहीं करते आप लोग हैं? हंस रहा है? अरे लाइनें कटी हुई। चलो, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ, बिजली तो आ रही है, बिल नहीं आ रहे हैं। ना करो यार, यानी बिजली भी नहीं आ रही और बिल भी आ रहे हैं। अरे रहू भाई, क्या करते हो यार, ऐसा ना करो। वैसे इरफान भाई साहब कह रहे हैं मैं ऐसी सोसाइटी बना रहा हूं जहां बिजली, पानी, गैस तीनों फ्री है। क्या ख्याल है?
देखो भाई, अब सीरियस बात करते हैं। ये तीनों चीजें तो नहीं है, लेकिन रोजगार भी नहीं है और इज्जत नफ्स भी नहीं है। असल बात यह है, जिसका दिल चाहता है मोटरसाइकिल से उतारा, तलाशी कैसे लेते हैं, जैसे कोई मुजरिम है। ऐसा है या नहीं? अगर आइंदा कोई ऐसा करे तो आ जाना गवर्नर हाउस, उधर ही बुला लेंगे सारे। वहीं हमने बेल लगाई है, घंटी बजाओ, और जिसने की होगी तुम्हारे साथ ज्यादती, उसका हम क्या बजा देंगे? प्यार से, प्यार से। देखो भाई, तकरीर तो मैं भी कर सकता था, 4 पेजेस की दी थी मेरे एडीसी ने, 2 में मेरी तारीफ थी और 2 में आपकी तारीफ थी, और बात खुदा हाफिज। बात करनी चाहिए हकीकत पर मबनी। ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना रोजगार है। सारी बातें छोड़ो, समंदर भी इसी शहर में है और पीने का पानी नहीं है, लेकिन टैंकर वालों के पास है? तो क्यों ऐसा है? जब सब कुछ आपका है तो आपके सामने से क्यों गुजर रहा है? उसके लिए आपको शऊर दिलाना है, शऊर, और वो गवर्नर हाउस आपको दिलाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। और उसकी शुरुआत हमने की। आपने देखा कि रमजानुल मुबारक के महीने में हमने अवाम के लिए दरवाजे खोले और 3.5 लाख लोगों ने इफ्तार और डिनर रमजानुल मुबारक में गवर्नर हाउस में किया, जिसका 1 रुपया भी हमने ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध से लिया, ना गवर्नर हाउस से लिया, और ना किसी और से मांगा। उसके बाद आप सब नौजवान बहन भाइयों को पैरों पे खड़ा करने के लिए आईटी के कोर्सेस करवाए या नहीं करवाए? 5.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, रहू भाई, कि ये कैसे लोग आके टेस्ट देंगे। हमने 15-15 हजार करके एक दिन में 2 टेस्ट और 40 दिनों में 5.25 लाख लोगों को गवर्नर हाउस बुला के टेस्ट लिए, पेपर चेक हुए, रिजल्ट आ गया, और अब 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब3, मेटावर्स, ब्लॉकचेन के कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त पूरा साल गवर्नर हाउस में करें। ये कोर्सेज बाहर $3,000 9 लाख रुपए के थे। हमने कहा नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर सकता हमें पैरों पे खड़ा करना है। और फिर अगेन इसमें 1 रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पाकिस्तान और गवर्नर हाउस का नहीं लगा। उसके साथ साथ हमने देखा कि लोग अपने घर में राशन से तकलीफ में, जो डेली वेजेस हैं, जो रोजाना कमाते थे, हालात खराब हो गए। सैलाब की वजह से, कोविड की वजह से लोग मजबूर हो गए। हमने 1 लाख राशन के पैकेट इस गवर्नर हाउस से लोगों को रजिस्टर करके 6 महीने तक एक घर में 1 पैकेट जाएगा, ताकि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके। इसमें भी 1 रुपया किसी गवर्नर हाउस का नहीं लगा। फिर हमने कहा कि लोग बीमारी से परेशान हैं। जो 35,000 कमाता है वो कैसे 5 लाख का इलाज करा सकता है आगा खान में? फ्री इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड 1 लाख लोगों के लिए। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह 2 रुपए की रोटी तंदूर से पहला इफ्तिदा इरफान भाई हम करने जा रहे हैं मंगल वाले दिन, अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के नीचे पहला गाजी तंदूर, जहां 2 रुपए की रोटी पूरा दिन मिलेगी। और उसके बाद फिर ये तंदूर पूरी कराची के अंदर होंगे, तो 20 रुपए की नहीं मिलेगी। अब ये सारे काम जब हम बगैर पैसों के कर सकते हैं, रऊफ भाई के ताबन से, इरफान वाहिद के ताबन से, तो भाई ये जो 2275 अरब, क्या, जरा जोर से बोले, 2275 अरब रुपया जो हर साल इस सूबे में आपके लिए मुख्तस किया जाता है, अगर ये खर्च हो गया इन पर,
तो ये इस पाकिस्तान को, इस सूबे को हांगकांग और पेरिस बना देंगे, इसलिए इस्तेमाल नहीं होता। 2275 अरब इंशाअल्लाह ताला अब आप पर खर्च करवाएंगे। और कैसे करवाएंगे, उसके लिए कहां आना पड़ेगा? तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर एक दूसरे का मसीहा बनेंगे और कोई मसीहा नहीं आएगा, हमने एक दूसरे का मसीहा बनना। और ये जो काफिला बैठा है, इसके लिए भी किसी शायर ने खूब कहा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से आप और हम चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। एक बार हम सब मिलकर जोर से कहेंगे, पाकिस्तान